यदि आप सुन रहे हैं तो आप अपने माइक को खोले और मेरे साथ हालेलुया बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चाहती हूँ मेरे प्रियो, राजा सुलेमान ने परमेश्वर से धन संपत्ति ये सारी चीजें नहीं मांगी, उसने केवल परमेश्वर से बुद्धि मांगी, ताकि उस बुद्धि के साथ वो क्या करे, उस बुद्धि के साथ वो उस परमेश्वर की प्रजा का न्याय करने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को नियुक्त किया था। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इधर नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब आप कुलुसियों जब आप कुलुसियों 3 उसका 1 भी जब आप पढ़ते हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी मेरे प्रियो। यदि किसी को मिल रहा है जल्दी से तो वो पढ़ सकते हैं। कुलुसियों 3 का 1 मैं पढ़ देती हूँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हो। आमीन। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय धन की खोज में रहो। मेरे प्रियो, अब वो समय आ गया है कि हम परमेश्वर से वैसी बुद्धि मांगे जो सुलेमान ने मांगी। हम परमेश्वर के साथ वो टाइम स्पेंड करें जब वो हमसे बातचीत कर सके, क्योंकि मैं और आप तो नित्य चाहते हैं कि वो हमसे बातचीत करें। हालेलुया। लेकिन वो तब हमसे बातचीत करेगा जब हम उसकी उपस्थिति में उस रीति से बैठेंगे, अपने आप को उसके लेवल में होके तैयार करेंगे। हालेलुया। जिससे वो हमसे बातचीत करे। हालेलुया। मैं आपके सामने कुछ बातों को कहना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं पतरस ने प्रभु यीशु का 3 बार इनकार किया, और फिर प्रभु यीशु पतरस के पास जाके 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीनों बार पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, हम जैसे जैसे अपने शब्दों को, इस मुख से हम जैसे जैसे वचनों का अंगीकार करेंगे, उनमें अगर हमने गलत अंगीकार किया है तो हम फंसते जाएंगे। यदि हमने सही अंगीकार किया है तो हम परमेश्वर की ओर चलते जाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि हम अंगीकार अच्छे शब्दों का कर रहे हैं तो हम वैसा ही प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी जबान जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा को शोकित करती है। वो इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम जाने अनजाने में ऐसी कई सारी बातों को कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। और जैसे हम परिस्थितियों में निगेटिव बोलते हैं कि ये काम तो होगा ही नहीं, तो वो नहीं होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के आत्मा से होकर ये कहेंगे कि ये काम होगा, तो वो काम होने लगेगा। उसी रीति से मेरे प्रियो, जब सुलेमान तैयार हुआ, उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से क्या मांगा? बुद्धि मांगा, ताकि वो उसके प्रजा का सही रीति से न्याय करने पाए। हालेलुया। आप सब मेरी आवाज को सुन रहे हैं? परमेश्वर ने आपको दीर्घ आयु से तृप्त किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप कहेंगे कि ये बीमारी नहीं जाएगी, तो वो नहीं जाएगी। यदि आप कहेंगे ये बीमारियां जाएंगी, तो वो जाएंगी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे और आपके शब्द हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए। हमारा बोलने का चाल चलन पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने शब्द को सही रीति से इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो जॉब में हो, चाहे घर में हो, चाहे हम सेवा क्यों ना करें, यदि यहाँ पे कोई ऐसा हो जो सेवा कर रहा है, या कोई ऐसा हो जो प्रार्थना योद्धा है। हालेलुया। केवल सेवकों के लिए नहीं है मेरे प्रियो, ये उनके लिए भी है जो प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये उनके लिए भी है, केवल ये सेवकों के लिए, केवल ये आराधकों के लिए, या केवल ये उनके लिए नहीं जो, हालेलुया, ये उनके लिए भी है जो प्रभु के नाम को जानते हैं और जो प्रभु में विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको दीर्घ आयु से तृप्त किया है। जब हम नीति वचन 6, कोई पढ़ सकता है तो पढ़ दे इस वचन को, नीति वचन 6। थैंक यू होली स्पिरिट। देखो नीति वचन 6 उसका 2 क्या कहता है? तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हालेलुया। क्या कह रहा है? तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, हालेलुया, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। मेरे प्रियो, इस वर्ड को आप पकड़ो। वचन केवल वचन ही नहीं, आप वचन के अंदर डीप जाओ, इसके अंदर और घुसो, थोड़ा सा घुसना काफी नहीं है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में पूरा जाओ। जब वो आपके सामने पूरा उपस्थित है, पूरा तैयार वो खड़ा हुआ है, जब वो आपके सामने तैयार है अपनी बाहों को फैलाए, तो थोड़ा सा उसके गले आप पूरा लगो मेरे प्रियो।
प्रियो। जब आप उसके साथ पूरा संगति करोगे तब वो अपनी परिपूर्णता में होके आपके द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पहले हमें वो काम करना है जिस काम के लिए हम इस पृथ्वी पर हैं। हालेलुया। वो है परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बोना। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा विश्वास का बीज वो विश्वास का बीज केवल पैसा ही बोना नहीं है मेरे प्रियो। विश्वास का बीज मतलब दुख में भी विश्वास का बीज बोना, वो है प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। सुख में भी केवल विश्वास ही नहीं, विश्वास का बीज बोना। हाँ प्रभु, आज जो सुख मेरे जीवन में आया वो तेरे अनुग्रह से आया है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। यदि दुख भी आया है तो मैं विश्वास के साथ आज प्रार्थना का ही विश्वास का बीज बो रहा हूँ, क्योंकि मेरा दुख कुछ टाइम का है और जब मैं सुबह सो के उठूंगा या सो के उठूंगी तो मेरा दुख जो है वो आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। चाहे घर में मेरे यहाँ किसी ना किसी से हो सकता है पवित्र आत्मा बातचीत कर रहा हो। सब टाइम होता है हमारे घर में ऐसी परिस्थितियां चल रही होती है कि हमें समझ नहीं आता और हम अपनी प्रार्थना को ऐसे करने लग जाते हैं मेरे प्रियो कि और प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती है। हालेलुया। आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि यार मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ, मैं प्रार्थना तो करता हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कम होने की जगह बढ़ती जा रही, क्यों? व्हाई? वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉब्लम में इतना ज्यादा घुस गए हैं कि आप प्रार्थना के लेवल में, जहां आपको प्रार्थना आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए करना चाहिए, प्रार्थना आपको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में के लिए करना चाहिए, प्रार्थना आपको परमेश्वर की आत्मा का फल पाने के लिए करना चाहिए, वो प्रार्थना आप उस रीति से नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम के लिए निरंतर प्रार्थना किए जा रहे हो, प्रार्थना किए जा रहे हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। हालेलुया। यदि आप मेरी वॉइस को सुन रहे हैं तो आप अपने माइक को खोल के हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, यदि आप अपने फैमिली के एक मेंबर के लिए पर्टिकुलर आप सालों साल हो गया प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, और वो नहीं बदल रहा है या वो नहीं बदल रही है, मैं आपको कहना चाहती हूँ पहले परमेश्वर आपकी आइडेंटिटी को चेंज करना चाहता है मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो पहले आपको नया बनाना चाहता है मेरे प्रिय। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, होली स्पिरिट आज एक के लिए कह रहा है, इन सब से कह दे मैं इन सबको नए रीति से बनाना चाहती हूँ। जब आप बदलेंगे, जब आपकी आइडेंटिटी बदलेगी, आपके परिवार के लोग अपने आप बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने सालों साल इसके लिए प्रार्थना की है, मेरा परिवार क्यों नहीं बदला, मेरे पड़ोस का लोग क्यों नहीं बदला, हो सकता होगा वो अभी भी कुछ ऐसा जगह रह गया होगा आपके लाइफ में मेरे प्रियो कि वो आपको और भी बदलना चाह रहा हो। हालेलुया। क्योंकि जब आप बदलोगे आपके करीब के सारे लोग बदले जाएंगे। हालेलुया। जब आप खड़े होगे तो आपके द्वारा वो और लोगों को खड़े करेगा। हालेलुया। जब आप तैयार हो जाओगे तो आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को भी तैयार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का काम, उसकी योजना छोटी सी नहीं है मेरे प्रियो कि नहीं भूख लगी खाना बनाया खा लिया, नहीं। परमेश्वर की योजना, हालेलुया, आपके अन्न और जल तक और भी आपके वंश को आशीष देने के लिए है। हालेलुया। आप सोचते होंगे मैं छोटी सी सैलरी में काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, हो सकता है परमेश्वर किसी से बातचीत कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये मेरे जीवन का इतना ही हिस्सा नहीं, आप गलत कह रहे हो। आप पॉजिटिव बोलो कि नहीं, इतना सा नहीं, मेरे जीवन का हिस्सा इतना सा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहुत चौड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत महान है, बहुत सामर्थी है। हालेलुया। तो जब हम उसकी संतान है, हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला पिता इतना सर्वशक्तिमान है, तो क्या वो हमारे लिए इतनी सी आशीषों को रखा हुआ? नहीं, उसने हमारे लिए पूरा भंडार तैयार किया हुआ है। हालेलुया। बस उस भंडार तक पहुंचने के लिए वो हमें तैयार करता है। हालेलुया। हर बार प्रभु का आत्मा कहता है, और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी। हालेलुया। एक बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ। हालेलुया। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत टाइम हो गया अपने भाई के लिए प्रेयर की, अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने पापा के लिए, अपने पड़ोस, अपने चाचा, लेकिन नहीं बदल रहा है। हालेलुया। लेकिन खुदा कह रहा है वेट कर, मैं तुझे और तैयार करने को जा रहा हूँ, मैं तुझे और नया बनाने को जा रहा हूँ, और मैं तुझे जितना नया बनाऊंगा, जब तू तैयार हो जाएगी या जब तू तैयार हो जाएगा तो तुझे देख के तेरे लोग भी बदल जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा, अगर आप ऐसा बोल रहे हो रोज कि प्रभु केवल इस वचन से ही मुझसे बातचीत कर रहे हैं, प्रभु वचन से इतना ही काफी नहीं है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा की वो आवाज आपके कान के अंदर जाना, आपके कान से होके अंदर जाना बहुत जरूरी है। केवल वचन से परमेश्वर बात कर रहा है इतना ही जरूरी नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि होली स्पिरिट एक पर्सनालिटी है जो आपसे रूबरू होके बातचीत करना चाहता है, जो आपके कानों में अपनी आवाज को देना चाहता है, और वो आवाज प्रियो अभी अंतिम समय में आपके बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं डिक्लेयर करती हूँ, जिसके भी कान बंद है
उसके आत्मिक कान ओपन हो जाए यीशु के नाम से। रबाला शंथे रे मेरे शंदर रबा रबाला शंथा रबा रबा रबा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, राजा सुलेमान ने परमेश्वर की प्रजा का न्याय करने के लिए केवल उससे छोटी सी चीज बुद्धि मांगी। और आप सब जानते हैं परमेश्वर ने जो सुलेमान ने उसे मांगा उससे और भी बहुत ताकत से बढ़ के उसे दिया। हालेलुया। उसे धन संपत्ति क्या कुछ नहीं दिया परमेश्वर ने। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, केवल वहीं तक सीमित मत रहो जहां पे आप हो। आप वहां से उठो, वहां से और आगे बढ़ो और आप अपने कदमों को बढ़ाओ, क्योंकि आप जितना उसके निकट आते जाओगे वो उससे भी ज्यादा आपके निकट आते जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप अकेले होते हो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सम टाइम हमने कई बार पवित्र आत्मा के मुंह पे दरवाजा को बंद कर दिया। कई बार हमने ऐसे ऐसे शब्द बोले कि नहीं नहीं मुझे मनुष्य की जरूरत है कि कोई मुझे गले लगाए। उस टाइम भी वो आपके पास, मेरे पास उपस्थित था। हालेलुया। कई बार हमने ऐसा किया कि परिस्थितियों को देख के हमने लोगों को फोन पे अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहा, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया। तब भी वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास खड़ा। सोचिए उसका प्रेम कैसा विशाल और महान है मेरे प्रियो, कि हर एक परिस्थिति में हम मनुष्य की ओर देखते हैं, फिर भी वो हमारे लिए तैयार होता है कि मेरे बेटे और बेटा जब मेरी ओर देखेंगे तो मैं उन्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 125 का 1 क्या कहता है, हम उस वचन को पढ़ेंगे। हम उस वचन, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वह सदा बना रहे। हालेलुया। जो परमेश्वर पर, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, मुझे ये बात खराब लग रही है कि वचन के समय में आपका वीडियो बंद है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन यही है मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के लिए इतना भूखा और प्यासा हो जाना है कि वो भूख और प्यास केवल पवित्र आत्मा पूरी करने वाली। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आपका दिनचर्या कैसा भी हो, लेकिन केवल आप प्रार्थना करो तभी वो आपसे बातचीत करे, ऐसा जीवन नहीं। वो निरंतर आपके साथ चले, आपका जीवन ऐसा होने पाए मेरे प्रियो। आप अगर सोए तो वो पवित्र आत्मा आपके पास खड़ा हो। जब आप कहीं जाएं तो वो पवित्र आत्मा आपके साथ जाए। हालेलुया। जब आप कुछ खाएं तो वो पवित्र आत्मा आपके साथ बैठ के खाना खाए, क्योंकि वचन में, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। थैंक यू होली स्पिरिट। देख मैं द्वार पर खड़े, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़े खटखटाता हूँ, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोले तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मतलब अभी तक वो आपके जीवन के द्वार के बाहर ही खड़ा है। हालेलुया। वो अभी तक अंदर नहीं आ पाया है मेरे। हालेलुया। वो अभी भी खड़ा हुआ है, क्योंकि उसका वचन कह रहा है, देख मैं द्वार पर खड़े क्या कर रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ। मतलब वो आपके जीवन को, आपके हृदय को नॉक कर रहा है कि यदि तू मेरा शब्द सुन ले तो मैं तेरे अंदर भीतर आऊंगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर, हालेलुया, आपको लग रहा होगा कि मैं यहीं तक सीमित हूँ, मेरा इतना ही सैलरी है, या मैं ऐसा ही मेरा जीवन है, मैं प्रभु में तो हूँ लेकिन मैं यहीं तक सीमित हूँ। आप गलत कह रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको बढ़ाने वाला आपके अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। आपको चलाने वाला आत्मा जिसका नाम है यहोवा यीरे, हालेलुया, वो आपके अंदर है मेरे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर एक परिस्थिति में हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्यों ना हर एक प्रॉब्लम में हम उसकी आराधना करें। अपनी प्रॉब्लम को आप साइड कर दो मेरे प्रिय, क्योंकि आप जितना उसकी आराधना करोगे उतना ज्यादा वो आपके कामों को बनाता जाएगा। हालेलुया। आप उसका काम करो, वो आपका काम करे। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई मेरा शब्द सुन रहा है तो वो अपने हाथों को हिला सकता है, या वो माइक खोल के हालेलुया बोल सकता है। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे साथ बातचीत करने में वचन को लेकर के आपको एंजॉय, आपको आनंद फील हो रहा होगा। हालेलुया। बिल्कुल भी वचन ऐसे सीरियसनेस, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, सीरियसनेस पवित्र मतलब आत्मा का फल नहीं, गंभीरता आत्मा का फल नहीं। हालेलुया। डर आत्मा का फल नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रेम आत्मा का फल है मेरे प्रिय। हालेलुया। आप सब ने गलातियों 5:22 पढ़ा। हालेलुया। मुझे तो उधर की लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन मुझे बन रहा है हिंदी में मैं बता रही हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप हिंदी समझ रहे हैं। मैंने कहा गंभीरता या फिर डर आत्मा का फल नहीं है। हालेलुया। तो आप बिल्कुल भी अपनी प्रॉब्लम में ज्यादा फोकस करना, उसको लेकर के ज्यादा सीरियस होना आप छोड़ दो मेरे। हालेलुया। क्योंकि आप केवल उसकी महिमा के लिए बुलाए गए। हालेलुया। वो अपनी महिमा आपके जीवन से लेना चाहता है, और वचन कहता है ऐसा कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया।
आप उसकी महिमा करते रहें, क्योंकि वो अपनी महिमा के लिए आपको बनाया है कि आपके जीवन से, आपके चाल चलन से, आपके स्वभाव से उसे महिमा मिलने पाए मेरे। हालेलुया। मैंने कहा आपके जीवन से, आपके चाल चलन से, आपके स्वभाव से उस परमेश्वर को जो सामर्थ्य है महिमा मिलने पाए। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप किसी को मारने पीटने के लिए, किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए और एक दूसरे के साथ उसके प्रेम में बने रहने के लिए बुलाए गए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ आमीन बोल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वचन आप एकदम जॉय के साथ पढ़ा करें। जब भी आप बाइबल खोलते हैं, आप जॉय के साथ वचन को पढ़ें। आप में बना रहे, आपके अंदर उसका आनंद बना रहना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि उसको इसी में अच्छा लगता है और जो पवित्र आत्मा को अच्छा लगता है आप वही करें मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि कोई काम नहीं हो रहा है तो ज्यादा प्रेशर मत डालो, उसके हाथ में हर दिन उस बात को सौंपो और आप पवित्र आत्मा की महिमा 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 करते जाओ, क्योंकि आप जितना उसकी महिमा करते जाओगे वो आपके लेवल को ऐसे 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 करके ऊंचाइयों पे लेके चला जाएगा। आमीन। क्योंकि आप ग्लोरी में चलने के लिए बुलाए गए। प्यारे लोगों, मैंने कहा प्रभु का आत्मा कहता है कि तुम उसकी महिमा में चलने के लिए, उसकी महिमा में फ्लो करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आज मैंने कोई सरमन की तैयारी नहीं की, जस्ट मैंने कुछ वचनों को शाम को देखा और जो बात कर रहा है वो मेरे मुख से होके वो पवित्र आत्मा है जो बातचीत कर रहा है। आप दुखों में बैठे रहने के लिए नहीं, आप ग्लोरी टू ग्लोरी ग्रो करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। आप उसके आत्मा में आनंद करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। आप उसकी महिमा में साथ चलने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, आप उसकी महिमा में चलने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा का तेज तुझ पर उदय हो। हालेलुया। वो कैसा तेज? हम निकालेंगे यशाया उसका 60 वचन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, हालेलुया, उसी रीति से आप भी कुछ ऐसे स्वर्गीय बातों की खोज में लगो मेरे प्रियो, क्योंकि आपको पृथ्वी के ऊपर की बातों की खोज में नहीं रहना, आपको स्वर्ग की बातों की खोज में रहना है। क्योंकि आप जितना स्वर्गीय बातों की खोज में रहोगे, जितना आप आत्मिकता में मगन रहोगे, जितना आप आत्मिक बातों में अपने ध्यान को लगाए रहोगे, उतना ही मैं आपको कहना चाहती हूँ यहोवा का तेज आपके ऊपर से उदय होगा। आमीन। यदि कोई मेरे साथ है तो वो अपने हैंड को रेज कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। चाहती हूँ प्यारे लोग, वचन कह रहा है उठ प्रकाशमान, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। जाएंगे, ये मैं सच कह रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम घर में बैठे रहते हैं तो सारी परिस्थितियां हमें नोचती है, और जब हम परिस्थितियों को छोड़ के अरे वहां पे मीटिंग में मुझे जाना है, मुझे प्रभु का वचन सुनना है, हम जाते हैं, हम पूरी टेंशन, हम सारा डिप्रेशन, सारी प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, और जब हम वहां से वापस आते हैं पूरा जॉय में और प्रभु के वचनों में हम भर के आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो, आज यहाँ पे आप और आप मेरे साथ में एकत्रित हुए हो, क्यों? मत्ती 18:20 क्या कहता है? जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते वहां पे मैं होता हूँ। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। तो आपने क्या किया? अभी आप सुन रहे हो। हालेलुया। तो आपके सुनने के कारण आपके अंदर विश्वास और बढ़ता 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 चला जा रहा है। आप मेरे साथ कुछ वर्ड को अंगीकार करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, देन आप सब एक साथ बोलेंगे। ठीक है? 3 बार बोलना है। ठीक है? मैं एक बार बोलूंगी, देन आप एक बार बोलेंगे, फिर मैं एक बार बोलूंगी, फिर आप एक बार बोलेंगे, फिर मैं लास्ट टाइम बोलूंगी, फिर आप बोलेंगे। ठीक है? आप मेरे साथ बोले, मैं विश्वास करती हूँ सब कुछ, विश्वास करती हूँ यहोवा मेरे सब कुछ। सबको बोलना, ऐसा नहीं चलेगा मैं छोड़ के चली जाऊंगी। सबको बोलना है, मैं विश्वास करती हूँ कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ कर चुका है।
विश्वास करती हूँ कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सारे मनोरथों को यहोवा ने पूरा कर दिया। विश्वास करती हूँ कि यहोवा मेरे सारे मनोरथों को पूरा कर दिया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ, क्या करता हूँ कि जो दर्शन, जो क्या बोलना चाहिए, जो ड्रीम, जो योजना प्रभु ने, मैं विश्वास करती हूँ जो योजना प्रभु ने मेरे लिए बनाई है वो पूरी हो चुकी है। विश्वास करती हूँ जो योजना मेरे लिए प्रभु बनाई है वो पूरा हो चुकी है। पूरी 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 हो चुकी है। जोर से यीशु के पूरी हो चुकी है। जब आपने ऐसा बोला मेरे साथ, आपने बोला तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आई। क्या आपने इस बात को गौर किया? हालेलुया। देखो मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही हूँ भाई, मैं तो सिर्फ वचन से, पवित्र आत्मा मुझे सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। हालेलुया। और जब आपने पॉजिटिव वर्ड को बोला तो अपने आप हंसी आई ना, मुझे तो आई। लेकिन जब हम निगेटिव बोलते हैं ना तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है और आपके अंदर में साइड का बैठा है, आपको पता है, और वो चाह के भी वो काम नहीं कर पाता जो वो आपके लिए करना चाहता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको पवित्र आत्मा खुश और आनंद में देखेगा। आप जरूरी नहीं है मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु में बने हुए हो ना, यदि आप एकदम से अमीर हो जाओगे तभी प्रभु खुश होगा। यदि आप टाइम का 4 वक्त का खाना और आपके घर में प्रभु की शांति और आप उसके साथ निरंतर चल रहे हो, पवित्र आत्मा को बढ़ाने को जा रहे हो, बिना कुड़कुड़ाए आप अपने जीवन में जीते रहो। हालेलुया। बिना प्रभु से सवाल जवाब किए आप प्रभु के आत्मा के साथ आप आगे बढ़ते, बिना किसी को देख के जलन करे हुए आप प्रभु के आत्मा के साथ आप बढ़ते चले। आप जैसे जैसे उसके साथ चुपचाप बढ़ोगे, यदि सताव भी हो रहा है आप चुपचाप उसकी ओर नहीं बढ़ोगे। यदि आपका परिवार आपको नहीं भी पूछ रहा है मेरे चिंता मत करो, वो तेरे साथ और साथ है, तेरे घर में आत्मा है। हालेलुया। तेरे बेडरूम में वो आत्मा चल फिर रहा है। हालेलुया। तू जहाँ जा रही है, तू जहाँ जा रहा है वो आत्मा तेरे संग और साथ जा रहा है, क्योंकि वो तुझसे प्रेम करता है। उसने वचन में कहा मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर ना कभी छोड़ने ना कभी त्यागने वाला परमेश्वर। हम उसे छोड़ देते हैं, हम परिस्थिति में आकर के उसके मुंह पे दरवाजा को बंद कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहा है देख मैं द्वार पर खड़े खटखटाता। यदि आज बात कर रहे हैं डायरेक्टली, यदि तू मेरा शब्द सुनती, द्वार को खोले तो मैं तेरे साथ अंदर आऊंगा, तेरे अंदर आऊंगा, तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ मैं तेरे साथ संग रहूंगा। आप जितना परमेश्वर के वचन को सुनोगे उतना आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। अभी हमने सीखा था विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, क्योंकि वचन ही है जो आपको मन की शांति देगा। हालेलुया। आप अपने कानों से चाहे इधर जितना वचन सुनते जाओगे उतना ज्यादा आपका विश्वास का लेवल, आपका फैथ का लेवल वो आत्मा बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाह रही हूँ आपकी प्रार्थना का जीवन डाउन नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति प्रार्थना का जीवन लेवल बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम को छोड़ करके पवित्र आत्मा के साथ बैठोगे उतना ज्यादा, और जब मैंने फिर से अभी आपको मैंने पहले भी कहा था, जितना ज्यादा आपके साथ हो वो आपकी आइडेंटिटी को चेंज करता जाएगा। हालेलुया। और यदि वो पूर्ण रीति से अपनी इच्छा के अनुसार आपकी आइडेंटिटी को चेंज कर देगा, आपका परिवार, आपका घराना, आप रिसीव करो, आपकी आइडेंटिटी को वो चेंज करने जा रहा है। और जैसे ही आपकी आइडेंटिटी वो चेंज कर चुका होगा पूरा, वैसे ही आपका घराना, आपके आस पड़ोस के लोग आपके रिलेटिव यीशु के नाम से बदल जाएंगे। हालेलुया। अब अपने माइक को खोल के मेरे साथ हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉब्लम दिखाई दे रही कोई बड़ी बात नहीं, बीमारी दिखाई दे रही कोई बड़ी बात नहीं। आप अपने आप को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई काम में सफलता नहीं मिलती, कोई बड़ी बात नहीं।
बस आप ये ध्यान रखो, क्या आप खुद की ज्यादा हैवी एंड नॉटी फील हो रही है, आपको हो रही है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी के फैमिली के अंदर पवित्र आग को जाते हुए महसूस करने वाली हूँ। हमारे पास मैंने कहा जब आपकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी होगी, हालेलुया, कुछ टाइम आपका परिस्थिति, आपका लाइफ, आपके परिवार के लोग, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, सब कुछ बदल गया। जो आपसे बात नहीं करते होंगे वो भी आपके पास आपसे बात करेंगे। जिन्होंने आपको छोड़ दिया है उनको खुदा लेकर के आ रहा है, हालेलुया। जो आपसे दूर जा चुके हैं उनको भी खुदा आपके पास लेकर आ रहा है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक्स करने के लिए, दस्तक को बरकत दे। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो। देखो, शाऊल जो था वो हमेशा दाऊद को नुकसान पहुंचाना चाहता था, हानि पहुंचाना चाहता था, और परमेश्वर ने दाऊद को बोला मैं शाऊल को तेरे हाथ में सौंप दूंगा। और एक बार नहीं कई बार परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में सौंपा, लेकिन दाऊद ने कोई भी हानि उसे नहीं। हालेलुया। आप सब ये बात जानते हैं, तो जाते वो हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको कहना चाहती हूँ प्यारे लोगों, दाऊद जो था उसने कहा कि मैं इस पर कोई भी हानि में नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। वो सरेंडर हो गया। जब शाऊल ने जब दाऊद को देखा वो सरेंडर हो गया। वो कितनी बार शाऊल जो है दाऊद को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसे मारना चाहता था, उसे हानि पहुंचाना चाहता था, और कई बार परमेश्वर ने दाऊद के हाथों में शाऊल को सौंप दिया, लेकिन दाऊद जो था उसने शाऊल पर कोई भी वो नहीं क्या, कोई भी हथियार नहीं फेंका, उसे गलत नहीं, कुछ नहीं कहा। उसने कहा न्याय करना परमेश्वर का काम। मेरा और आपका काम केवल है प्रार्थना में बने रहना और एक दूसरे के साथ मेल करना और उसकी उपस्थिति में चलना। हर एक प्रॉब्लम में परमेश्वर की ओर ध्यान देना। मैंने अभी बताया, आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर इतना ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, उसका आंसर नहीं आ रहा है। कई लोग ऐसे, मैं जानती, मैं नाम नहीं, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस। सबको आ रही है? यस। आ रही है ना? देखो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, मैं जल्दी से खत्म करने वाली हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम, क्या हो सकता है आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर कि इतना ज्यादा प्रार्थना में लग गए हो कि आंसर नहीं आ रहा। अब आपको ये है कि आप वो वचन को उठाओ जो अय्यूब 42:10 में, जब अय्यूब ने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब क्या अय्यूब ने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख क्या कर दिया? दूर कर दिया। अब आप अपने लिए प्रार्थना करना छोड़ करके आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रॉब्लम यूं भाग जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, उसी रीति से आपकी आइडेंटिटी को वो चेंज करना चाहते हैं। जहाँ पे आपके लोगों ने आपको तुच्छ कहा है, आपको गिराया है, ढकेला है, वहीं पे परमेश्वर आपको अपनी महिमा के साथ प्रकट करना है, आपके अंदर से उदय होना चाहिए, वहीं पे वो आपके मस्तक को ऊंचा उठाना चाहिए। और ये तब होगा जब आप उसका साथ देंगे, क्योंकि वो आपका साथ देना चाहता है, आप उसका साथ देना चाहते, क्योंकि इससे आपकी जरूरत है। वो आपको चाहता है, वो आपको चाहता है मेरे, और मैं आपको वही कहना चाहती हूँ, आप उसका साथ, जब वो और आप एक हो जाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, कई लोग बोल रहे होंगे कि परमेश्वर मेरे से बात नहीं करता, की आवाज मुझे नहीं आ पा रही है, और मैंने कई बार प्रार्थना की, कई लोगों ने लिख किया, या जो भी बातें हैं, जितनी भी बातें आपके मन में चल रही होंगी, मैं आपको एक आंसर देना चाहती हूँ। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वो एक आत्मा है, ठीक है, और वो आत्मा आपके देह के अंदर हो करके आपसे बातचीत कर रही है, और वो तरह तरह से आपसे बात कर सकता है, या बॉडी लैंग्वेज से, या आपके कानों में वो आवाज दे सकता है ना, या आपके अंदर मन से एक आवाज आ सकती है, और आपको उस आवाज को पहचानना है। वो तब होगा
जब आप उसके आत्मा को अच्छे से जानते हैं। क्योंकि आप कभी भी डाउट मत करना, आपके मुंह से निकली गलत बातों को भी हो सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिसको हृदय में बुरा भी लग रहा हो, नवनीत ब्रदर आप अपना माइक को म्यूट कर लें ब्रदर। यदि आपको कोई किसी की बातें बुरी भी लग रही हो, यदि आप उसके पीठ के पीछे उसे बुरा भी कह रहे हो या उसे श्राप दे रहे हो, वो तो भी आपकी बातों को सुन रहा है। आप धोखे में मत रहना कि पवित्र आत्मा, हाँ, कि पवित्र आत्मा आपसे प्रेम तो करता है ना, लेकिन वो आपकी गलत बातों को भी सुन रहा है, वो आपकी अच्छी बातों को भी सुन रहा है, लेकिन ज्यादा वो आपके मुंह से निगेटिव सुन रहा है, इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा बेरोजगार है, वो बैठा हुआ है, वो मतलब वो ऐसे बैठा हुआ है कि उसके पास कोई काम नहीं है। आप गलत कहते हैं, उसके पास बहुत सारे काम है। यदि आप उसका साथ नहीं देंगे, वो किसी और को पकड़ लेगा। हालेलुया। और उससे अपनी महिमा लेगा, उसको तैयार कर देगा, उसको खड़ा कर देगा और वो काम लेता रहेगा। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि वो ज्यादा बढ़ रहा है, वो ज्यादा बढ़ रही है, मैं नहीं बढ़ रहा हूँ। आपको लगता होगा उसके जीवन में बहुत गवाहियां बनी, हम साथ में प्रभु में आए हैं। आपको ये लग रहा होगा, लेकिन जो मैं जिसके साथ में प्रभु में आया हूँ वो आगे बढ़ गया, उसकी प्रार्थना से प्रभु ने उसे घर दिया, संपत्ति दी, धन दौलत दिया, चीजें दी, गाड़ी बंगला, पैसा, खेती, सब कुछ दे दिया। मुझे क्यों नहीं दिया? तुम्हारे कुड़कुड़ाने के कारण तुम्हें नहीं मिला। मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि आप नम्र हो जाएंगे, किसी के अमीरी को देख के, किसी के पैसों को देख के, प्यारे लोगों, अगर आप घमंड करना, कुड़कुड़ाना छोड़ दें, आज के रात्रि से ही वो आपके जीवन में काम करना चालू कर देंगे। हालेलुया। आप ये कहते होंगे कि यार ये तो ऐसे लोग हैं, वो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये भी उसी टाइम प्रभु में आया, मैं भी उसी टाइम प्रभु में आया हूँ, लेकिन ये कैसे आगे बढ़ गया, मैं कैसे आगे नहीं बढ़ गया, मैं कैसे आगे नहीं बढ़ा हूँ यार, मैं तो और ज्यादा खराब परिस्थिति में। यही नेगेटिव वर्ड के कारण आप नहीं बढ़ पा रहे हो प्यारे लोग। मैं आपको पर्टिकुलर या ऐसे ताना नहीं मार रही हूँ, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो गलत हो रहा है उसको आप सुधारो और सही रीति से आप बोलो। हालेलुया। आप ये भी बोल सकते हो, वो बढ़ गया है, मैं भी बढ़ सकता हूँ। उसके पास प्रभु का आत्मा है, मेरे पास भी है। आप ये कहो ना, आप ये कहो, मेरे पास मेरे प्रभु का आत्मा है, वो मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। वो मुझे बढ़ाएगा। यदि मैं कमजोर भी हूँ, यदि मैं निर्बल हूँ, तो वो अपनी सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध करेगा और वो मुझे ऊंचा भी उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप माइक खोल के मेरे साथ जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। एक छोटा सा एक बात और मुझे बता रहे हैं कि यशायाह 61 में देखो वचन क्या कह रहा है, यहोवा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। बोलो, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। अपने लिए आत्मा मेरे ऊपर है। बोलो, सब लोग बोलो, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसलिए यहोवा ने मेरे ऊपर बस एक ही भाई नहीं, सब बोलो, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि वो है। हालेलुया। हालेलुया। खैर, उसको आपके ऊपर से उदय होने दो, उसको आपके अंदर से प्रकट होने दो, क्योंकि वो प्रकट होना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्यारे लोग, आप जितना ज्यादा वचनों का अंगीकार करोगे, उतना ज्यादा परिस्थितियां आपके जीवन से भागते चलेंगी। हालेलुया। आप जितना ज्यादा बोलोगे मैं यहोवा से प्रेम करता हूँ, यहोवा मुझसे प्रेम करता है, आप उसको कहो यहोवा मेरा पति है, आप कहो प्रभु मेरा पति है, प्रभु मेरी पत्नी हूँ, मेरा सब कुछ है, वो आपके लिए मार्ग खोलेगा। हालेलुया। आप प्रभु को कहो, प्रभु ये काम तेरे से संभव है, तू कर सकता है। प्रभु मेरा वीजा नहीं लग रहा है, तू करेगा तो होने पाएगा। प्रभु तू बोलेगा तो हो जाएगा। प्रभु मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ, प्रभु उन अधिकारियों के मन को मैं नहीं, लेकिन तू बदल सकता है। यदि आप ऐसा कहोगे, प्रभु मैं वहां जाना चाहती हूँ, आप नहीं जा पा रहे होगे, वो आपको लेकर के जाएगा। आप कहोगे प्रभु मैं प्लेन में बैठना चाहती हूँ, आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन वो आपका हाथ पकड़ के आपको प्लेन में बैठाएगा। हालेलुया। आप प्रभु को बोल सकते हो वो आपका दोस्त है। अरे वो आपका दोस्त है, मैंने कहा वो आपका फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है। अगर आप अपने आप किसी के साथ सोल टाइम में मत बंधो, ठीक है, सोल टाइम मत बंधो। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, कोई प्राण बंधन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप पवित्र आत्मा के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करते चले जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ मजबूती आपके हर एक काम में, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह में आपको सफलता देगी यीशु के नाम से। आमीन। अब आप प्रॉब्लम में भी खड़े होके कहो यहोवा का आत्मा मुझ पर। अरे दीवाने होके कहो यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। हालेलुया।
वो कहते हैं ना कि मैं उसके प्यार में पागल हो गया हूँ। सुनते होंगे आप, ये लड़की कहेगी मैं किसी भाई बहन किसी इसके उसके प्यार में पागल मत हो, प्रभु यीशु के प्यार में पागल हो और यह अंगीकार करो कि मैं यहोवा के लिए पागल हूँ। वो मेरे अंदर है, वो मेरे ऊपर है, वो मेरे इधर है, वो मेरे इधर है, वो मेरे सामने, वो मेरे पीछे, वो मेरे आगे है। हालेलुया। आप ऐसा अंगीकार करना चालू करो प्यारे लोग। आप जितना ज्यादा अंगीकार करोगे उतना ज्यादा वो आपसे प्रसन्न होता जाएगा और यहोवा का तेज आपके ऊपर से उदय होना चालू हो जाएगा। हालेलुया। और सारे कामों में सफलता मिलना चालू हो जाएगी। हालेलुया। तो खुदा इन वचन से आप सबको बरकत दे, आशीषों से भरते चले जाए और आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो और अद्भुत रीति से खुदा आपको ऊंचा भी उठाए। हालेलुया। अद्भुत रीति से खुदा आपको ऊंचा भी उठाए और परमेश्वर का आत्मा निरंतर आपके संग और साथ हो। आमीन।